हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो है थर्ड पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है 2023 में जो पेपर हुआ था, ये जो है पेपर है। इसमें देखिए आपके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं थर्ड पेपर में। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बीएड के स्टूडेंट होंगे तो इस प्रकार से इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए समय जो है आपका 3 घंटे का होता है और पूर्णांक जो है आपका 100 नंबर का होता है ये पेपर। और उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग मार्क जो है आपका जो है 36 नंबर का होता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का और पास मार्क्स आपका जो है 36 नंबर का। इसमें जो है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की न्यूनतम सीमा 500 शब्द है। लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 जो है अनिवार्य है, जो कि 40 अंक का है, यानी कि 40 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन करने होते हैं 4-4 नंबर के, जहाँ से जो है आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, किन्हीं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है पूछा गया है कि लिंग व जेंडर में अंतर बताइए। ठीक है, लिंग व जेंडर, ठीक है, जेंडर एंड सेक्स। अगर जो भी चीज़ें हिंदी में नहीं समझ में आए उसका स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे तो वो जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जेंडर कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, जेंडर का भी ये जो है पेपर ही है, तो स्कूल विद्यालय एंड जेंडर, तो ये जो है जेंडर से संबंधित प्रश्न जो है हर साल जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो जेंडर का परिभाषा और ये कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, और सब जो है सभी पेपर और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सब पेपर के हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, उनको जाकर आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका का वर्णन करना है, यानी कि एक बालक के सामाजिकरण के लिए उसका परिवार जो है कितना आवश्यक है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पुरुषत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पुरुषत्व क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लैंगिक असमानता के क्या कारण हैं। ठीक है, लैंगिक असमानता जो समाज में होती है वो उसके जो है क्या रीजन है, ये आपको बताना है। फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि पाठ्यचर्या की विशेषताएं बताइए। ठीक है, पाठ्यचर्या की क्या विशेषताएं ये आपको बताना है। उसके बाद जो है पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या महत्व है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको शॉर्ट फॉर्म में TLM कहते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या महत्व है ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि समाज का क्या अर्थ है, यानी कि समाज का क्या अर्थ है, समाज किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, ये आपको जो है इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी एक सरकारी योजना का वर्णन कीजिए, यानी कि कोई भी एक सरकारी योजना आपको बताना है, उसके बारे में जो है लिखना है, जो कि महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। मतलब कि जो भी योजनाएं हैं होनी चाहिए वो जो है महिलाओं के फेवर की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए पूछा है कि महिला सशक्तिकरण का समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो है व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रांसजेंडर से संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिए, यानी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो ना तो मेल होते हैं ना तो फीमेल होते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनसे संबंधित क्या क्या समस्याएं समाज में देखने को मिलती हैं, या उन्हें समाज जो है किस तरीके से किस नज़रिए से देखता है, ये आपको इसमें जो है वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हर यूनिट से आपके 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक एक प्रश्न आपको जो है लिखना होता है। ठीक है, एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो यूनिट फर्स्ट में जो है सबसे पहला प्रश्न में देखते हैं कि जेंडर से आप क्या समझते हैं, जेंडर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी देखिए शॉर्ट में भी जेंडर के बारे में पूछा तक गया था। ठीक है, जेंडर और लिंग में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर लिखना था। तो और इसमें भी देखिए जेंडर से सबसे पहला प्रश्न जो है हर साल जेंडर से ही आता है। जेंडर क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर ये भी पूछ सकता है कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जेंडर से संबंधित जो है हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिकरण के अभिकरणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी कि सामाजिकरण के कौन कौन से अभिकरण हैं, उनके जो है उनका जो है समाज में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये आपको इसमें बताना है। फिर जो है यूनिट सेकेंड यहाँ पर आ जाता है। यूनिट सेकेंड में आपका आ जाता है कि एक समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, कोई भी एक समुदाय के जो है उसकी जो भी विशेषताएं हैं उसका उल्लेख करना है, और जेंडर के संदर्भ में समुदाय की भूमिका की विवेचना करना है। ठीक है,
उसके बाद जो है और करके अथवा करके लिखा हुआ है कि लैंगिक असमानता क्या है, समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लैंगिक असमानता क्या है, समाज में जो भी इसकी असमानताएं हैं, लैंगिक असमानता से जो भी व्याप्त हैं उसको जो है वर्णन करना है। ठीक है, स्पष्ट करना है, यानी कि इसका जो है परिभाषा लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए जो है यूनिट थर्ड आ जाता है। यूनिट थर्ड में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है देखिए क्या लिखा हुआ है कि सह शिक्षा विद्यालय से क्या तात्पर्य है। अब देखिए इसमें सह शिक्षा एक शब्द आया है। सह शिक्षा का मतलब कि साथ साथ शिक्षा, यानी कि मेल फीमेल, यानी कि बालक और बालिकाओं का जो साथ साथ शिक्षण होता है उसे जो है सह शिक्षा कहते हैं। ठीक है, और सह शिक्षा विद्यालयों की ताकत एवं कमजोरी क्या है, व्याख्या कीजिए। यानी कि सह शिक्षा जो है विद्यालयों के लिए क्या है, ताकत है, यानी कि उन विद्यालयों को जो है स्ट्रांग बनाता है या फिर वीक बनाता है, ये आपको जो है इसमें वर्णन करना है, यानी कि व्याख्या करना है। ठीक है, फिर जो है और करके लिखा हुआ है कि जेंडर समावेशी कक्षा की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, जेंडर समावेशी यानी कि जिसमें जो है दोनों जेंडर पढ़ते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, उनमें जो है विशेषताओं का विस्तृत जो है वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यूनिट फोर्थ आ जाता है आपका। यूनिट फोर्थ में देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लैंगिक अध्ययन से आप क्या समझते हैं, महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर विस्थापन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो महिला का अध्ययन है उससे जो है लैंगिक अध्ययन की ओर जो विस्थापन हुआ है हमारे समाज में, ये आपको जो है इसमें बताना है। ठीक है, लैंगिक अध्ययन से आप क्या समझते हैं, महिला अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर विस्थापन को स्पष्ट करना है। जो है यूनिट फोर्थ में आपका और करके दिया हुआ है अथवा करके कि महिलाओं के विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो महिलाओं को विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ावा, जैसे देखिए महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती हैं। ठीक है, तो किसी भी एक योजना को पकड़ना है, यानी कि उसके बारे में जो है लिखना है। ठीक है, हेडिंग डालकर उसको जो है, जैसे आप ले लीजिए जो है आपका उज्ज्वला योजना हो गया, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि महिलाओं को जो है क्या बोलते हैं गैस वगैरह दिया गया था फ्री में। ठीक है, तो ये सब जो है योजनाएं रहती हैं जो कि उनसे संबंधित रहती हैं। महिला मतलब कि आप समझ लीजिए कि जो सरकारी योजनाएं चलाती है, जो महिलाओं के लिए योजनाएं चली हुई हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है लिखना है। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं जो है महिलाओं के लिए योजनाएं चलती हैं। जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसको जो है प्रसव के लिए कुछ योजनाएं होती हैं, जैसे बालिका पैदा हुआ तो इतने रुपए मिलेंगे, ये सब सरकारी अस्पतालों में जो योजनाएं चलती हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है लिखना है। कोई भी एक योजना आप लीजिए, उसको हेडिंग डालिए कि इस योजना के बारे में, उसके बारे में जो है पूरा डिटेल से आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बाकी जो है ज़्यादा जो है टफ नहीं होता है। ठीक, और बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, उसका मैं करा दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी।